साहेबंदगी। नितिन जी से जुड़ने वाले पहले नितिन की सच्चाई को बैराग साहब जी का मोबाइल नंबर लें या बैराग साहब के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत करें और नितिन की सच्चाई बिना जाने नितिन से अगर नाम दीक्षा लेते हो और फिर कहते हो कि मुझे कोई भी अनुभूति नहीं हो रही है, तो उसका रीज़न है कि नितिन पे गुरुदेव की कृपा नहीं है। गुरुदेव ने नितिन जी को लंगोटी दी। लंगोटी देने के बाद में यही कहा था कि अगर गलती भगत थे तब गलती करते रहे, लेकिन अब लंगोटी मिल गई है तो गलती मत करना, नहीं तो माफ़ी नहीं होगी। लेकिन जब उन्हें लंगोटी मिल गई तब भी वो गलती पर गलती करते चले गए। तो आप सबको ये सोचना चाहिए कि जो गुरु पद पर जाता है, जो आत्मज्ञानी होता है, जो अच्छे माता पिता की संतान होता है, जो अच्छे गुरु का कृपा पात्र कोई अगर शिष्य होता है, तो क्या वो गलती पर गलती कर सकता है? और किस संतान को आप अच्छा कह सकते हो, किस शिष्य को अच्छा कह सकते हो कि समझदार होते हुए भी अपने गुरु के बारे में अनाप शनाप बातें कह देना। संतान है अपने माँ बाप के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना। क्या आप सब जानते हो कि बच्चों को और शिष्य को कभी भी अपने गुरु और माता पिता के प्रति उल्टा नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। क्यों कि आज गुरु की कृपा के कारण तुम हर जगह बैठ के ज्ञान देते और लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। माता पिता की ही बदौलत बच्चा बड़े से बड़े पद पर जाता, और फिर अगर माता पिता के लिए ही बुरा बोले तो न समाज उसको अच्छा कहता है और न उसके भाग्य में कुछ अच्छा हो सकता है। इन्हें लंगोटी दी गई। लंगोटी देने के बाद इन्होंने गुरुदीक्षा देना शुरू किया तो इन्होंने बहुत गलती की। क्या आपको पता है कि प्रभुता पाए किसे मद नहीं? इन्हें पद का मद आ गया कि अब तो मैं गुरु बन गया, अब मैं कुछ भी करूँगा और लोग तो हमसे जुड़ते चले जाएंगे। तो आपको पता होगा कि लोग तो जुड़ते चले जाएंगे और लोग आपकी ऑडियो सुनते और आपसे बात करते, आपसे नाम दीक्षा लेते हैं, लेकिन जिस गुरु पे आपके गुरु जो निधन साहब हैं उन पे ही गुरुदेव की कृपा ही नहीं रही। लंगोटी भी बहिष्कृत, लंगोटी का भी बहिष्कार कर दिया गया सर्वसम्मत के द्वारा। उसके बाद गुरुदेव ने इन्हें माफ़ीनामा भी नहीं दिया और अब ये खाली बाण है, सो ये चलाते रहेंगे और आप सब जुड़ते रहोगे और यही कहते रहोगे मुझे कोई अनुभूति नहीं होती है। तो जिस बाण पे कोई शक्ति ही नहीं है उस बाण को मारने से क्या किसी का कुछ हो सकता है? ऐसे ही ये गुरु के शिष्य हैं, गुरु इन्हें अपना शिष्य नहीं मानते। गुरु ने आश्रम जाने पर रोक लगाई है, गुरु ने माफ़ी भी नहीं दी है। तो सोचो फिर गुरु की कृपा इनके पास कैसे रह सकती है? और जब गुरु की कृपा ही नहीं है तो इनसे कोई भी दीक्षा लेगा, क्या उसका भला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये दावा है, ये केवल अब कोरे बाण, खाली बाण तो इनके पास रह गए कि सारा करेंगे, नाम दे देंगे, चरण धुलाएंगे, चढ़ामृत देंगे, सब ढकोसला करते रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा दी गई दीक्षा में किसी का कल्याण नहीं हो सकता। वो उसी तरह नहीं हो सकता कि जैसे माँ बाप का कोई बच्चा है और वो माँ बाप का कहना नहीं मानता है और बहुत उद्दंड है, माँ बाप अगर उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें तो क्या कोई बच्चा फिर उस माँ बाप से कुछ लड़के ले सकता है? इसी तरह इनके गुरु ने इन्हें लंगोटी दी और इन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा बोला। उसके बाद गुरु ने अपनी कृपा का हाथ जो होता है गुरु का वो हटा लिया है। तो अब इनसे जुड़ें तो सोच समझ के जुड़ें। अगर आप ये सोचते हो मेरा आत्म कल्याण होगा, मेरा आवागमन छूट जाएगा, ऐसा संभव अब नहीं है, क्योंकि आपके गुरु पे ही अपने गुरु की कृपा नहीं रही। अब खाली सारा खाली नाम दीक्षा देते रहेंगे, अम्मा को साथ लेके, एक औरत को साथ लेके प्रचार प्रसार ऐसे ही करते रहे भागम भाग। और वो भी इनकी चतुराई इसलिए है कि ये जानते हैं कि घर घर बैठ के ये हम नाम दीक्षा देने लगे इसलिए कि लोगों को तो 2 रुपये खर्च न हो और कहीं जाना न पड़े, और हम नाम दीक्षा घर में ही लोगों को दबोचते रहें, इसलिए ना भगत को किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले, न बैराग साहब से बातचीत करने का मौका मिले, न आश्रम में जाने का मिले, और न मेरे अलावा कोई गुरु व भक्तों को दीक्षा दे पाए। ये उनकी सब पॉलिटिक्स है, ये गहरी पॉलिटिक्स है। आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर मत जाना।
हम भी उनकी बातों पर चिकनी चुकड़ी पे 2 साल हमने भी साथ दिया, लेकिन जब इनकी करतूतें काली सामने आई तो मेरी आंखें खुली, है ना। मेरा नंबर इस ऑडियो के साथ जाएगा, मेरा कोई बैर विरोध उनसे नहीं है, लेकिन मैं केवल सच्चाई सामने रखती हूँ, इसलिए कि तुम लोगों का जीवन बहुमूल्य है। सोच समझ के जुड़ो अगर कल्याण चाहते हो तो। इनके बारे में गुरु ये खुद कहते हैं, गुरु करो छान के पानी पियो जान के। ठीक है, आजकल उल्टा हो गया, गुरु को ही छानना पड़ेगा, पानी को अब नहीं छानने की जरूरत है। पहले वाले पानी नहीं रहे, आजकल सब सुख सुविधा उपलब्ध है, पानी आरओ का पियो, हैंडपंप का पियो, छानने की जरूरत नहीं। आजकल गुरु को छानने की जरूरत है कि गुरु कितना सही है। आगे भी हम इनके लिए ऑडियो बनाते रहेंगे। अगर सच्चाई वाले हो, सच्चे हो, तब तो हमारी ऑडियो पर अमल करोगे, सुनोगे, हमसे बात करोगे, जानोगे। अन्यथा अगर आपको बस गुरु बनाना है तो जुड़ते रहो।